और ये न्याय मिलता तो दूसरे लोगों में डर बनता कि न बनता, और आपकी ताकत बढ़ती। लेकिन न पहले बोलते थे न आज बोलते। मेरी लड़ाई केवल इसी बात की है, क्योंकि मैं अगर सांसद विधायक मंत्री बनने निकला होता तो मैं 17 साल बर्बाद न करता। जब मुझे लोग पहचानने लगे, जब मेरा नाम हो गया, तब सपा ने 2012 में ही धर्मेंद्र यादव जी, अखिलेश यादव जी के भाई सांसद आजमगढ़, पहले बदायूं सांसद थे, उन्होंने मुझे 2012 में बुलाया, खूब सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया, मिठाई खिलाई, ढोकला खिलाया, और कहा कि आप अध्यक्ष जी बहुत अच्छा वोट पाए हैं इस बार, तब भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप आइए हमारी पार्टी में, जो मंत्रालय कहिए, अखिलेश जी का, भैया का मुख्यमंत्री जी जो मंत्रालय वो, आजम साहब का और सुखपाल चाचा का, तीनों का मंत्रालय छोड़कर जो मंत्रालय आप हाथ रखेंगे, सुबह शपथ ग्रहण हो जाएगी, हम भी मंत्री बन जाते, हमारे बच्चों को भला हो जाता कि ना हो जाता। लेकिन आपके बच्चों को कौन पूछेगा? मेरी लड़ाई 17 साल से इस कांसीराम साहब की तरह से केवल इस बात के लिए है कि शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उनके बच्चों को सुरक्षित किया जाए, कैसे उनके खेत को सुरक्षित किया। मेरी ताकत कमजोर है, इसके बावजूद चाहे जहां की भी घटना हुई, चाहे जहां का भी अन्याय हुआ, मैं सब में बोला, और अधिकतर में प्रशासन ने मेरे दबाव में न्याय किया। और जहां मैं नहीं बोला, जहां लोग मेरे पास नहीं आए, मैं ऐसा कोई घटना नहीं हुआ जिसमें मैं नहीं बोला। मैं यादव समाज का, ठाकुर समाज का, ब्राह्मण समाज का, मुसलमान समाज का, या उत्तर प्रदेश में जितनी जातियां हैं, मैं सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, मैं सभी का सम्मान करता हूं। लेकिन एक बात मैंने साफ साफ कह दी, महान दल बनने के बाद मैंने कई बार मंच पर कही, और आज भी आपके गांव में दोहराता हूं, कि कोई भी जो उत्तर प्रदेश में शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के साथ अन्याय करेगा, वो चाहे किसी भी बिरादरी का व्यक्ति हो, वो चाहे किसी का चाहेता हो, केशव देव मौर्य उसको जेल भिजवाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेगा। अब आप बताओ, क्या बिना महान दल बने, क्या बिना महान दल मजबूत हुए शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को, या कुशीनगर के अन्य लोगों को, मौर्य लोगों को, कुशवाहा लोगों को न्याय मिलेगा? क्या बिना महान दल को मजबूत हुए आपके बच्चों को नौकरी कोई देगा क्या? जब सपा मजबूत हुई तो सारी नौकरी पिछड़ी जाति में हम भी आते हैं, लेकिन हमें मिली क्या? पुलिस में भर्ती हुई, कितने मौर्य कुशवाहा भर्ती हुए? है किसी के पास आंकड़ा? अखिलेश जी के पास नहीं, कोई आंकड़ा नहीं। हम मजबूत हुए, हम बसपा मजबूत हुई, तब भी हमें नौकरी नहीं मिली, तब भी हमें स्कूल कॉलेज का मैनेजमेंट नहीं मिला, तभी हमें ठेकेदारी नहीं मिली। आज हमारे पास इतने नेता हैं, लेकिन आप अपने नाम से बस खरीद के रोड पे नहीं चलवा सकते। क्यों नहीं चलवा सकते भाई? बस तो चलनी चाहिए ना, लेकिन चलने नहीं देंगे ना, परमिट नहीं देंगे, जो वहां गुंडे बैठे, और चलेगी भी तो लोग तोड़ देंगे। कब मौर्य और कुशवाहा शाक्य सैनिक कब ट्रक अपनी चलाने लायक होंगे, बस चलाने लायक? उससे इनकम नहीं होती क्या? ये तब होगा जब महान दल मजबूत होगा, या अपनी पार्टी कोई होती वो मजबूत, अगर होती तो निश्चित रूप से मजबूत होती। लेकिन मुझे रोकने की कितनी कोशिश हुई, मैं धीरे धीरे मजबूत हुआ। 2012 में मैंने जब चुनाव शुरू किया, जब लड़ना शुरू किया, तो कांग्रेस ने नाटक शुरू किया कि आप गठबंधन में रहेंगे, ये सीट ले लीजिए, वो सीट ले लीजिए। हमने कहा खराब सीट एक नहीं लूंगा, हमें 12 सीट मैंने मांगी, उन्होंने कहा 8 देंगे। हम कहा 8 की जगह 7 दे दो, लेकिन अच्छी दे दो। लेकिन रोज नौटंकी, अगर मान भी लेते थे कि ये सीट नहीं, राहुल गांधी मीटिंग हुई, मान गए कि ये 7 सीट आपको दे दिया, दूसरे दिन फिर मीटिंग दूसरे शुरू हुई दिग्विजय सिंह ने, और फिर कहा कि नहीं, ये की जगह ये ले लीजिए। तो मतलब रोज नाटक। अंत में उन्हें जब छोड़ दिया तो उन्होंने क्या किया, हमारे जितने मजबूत प्रत्याशी थे उनमें ज्यादातर को तोड़ लिया। कहा केंद्र में हमारी सरकार है, हम आपको मंत्री बनाएंगे, हम आपको लाल बत्ती देंगे, तो आइया हमारी पार्टी से आप लड़ जाइए, आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। ज्यादातर लोगों को तोड़ लिया। फिर चलो कमजोर लोग भी थे, कमजोरों के साथ हम 2012 में 71 सीट में प्रत्याशी है, हम लड़े और हमें वोट मिला।
48,000, 35,000, 32,000, 30,000 करके हम 2 दर्जन सीटों पे पाए। लेकिन वो भी हम जीतते कम से कम 10 सीट हम जीत जाते। लेकिन क्या किया हमारे साथ? भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ही एक कार्यकर्ता को महान दल से तोड़कर, बिजनौर का कार्यकर्ता था, उसे तोड़कर हमने महान दल बनाया 2007 में, और उसे तोड़कर 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने उसे करोड़ों रुपया देकर और 50 गाड़ियां उसको देकर, कार्यालय खुलवाकर उससे राष्ट्रीय महान दल बनवा दिया, फुट डाल दिया सैनी इलाके में, जहां हम सबसे ज्यादा मजबूत थे, चूंकि सैनी इलाके में यादव नहीं है उधर, तो इस वजह से मुसलमान आराम से हमारे साथ आ सकते थे। लेकिन अखिलेश यादव ने भी कई सीटों पे अपने प्रत्याशी बदलकर भाजपा को जिता दिया, लेकिन महान दल को जीतने नहीं दी। तो हमारे साथ साजिश की गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद बाबू सिंह कुशवाहा बसपा से निकाले गए, जेल गए। इनके ऊपर एनआरएचएम का घोटाले का आरोप लगा। एनआरएचएम में 69,000 करोड़, 1-2 करोड़ का नहीं, 69,000 करोड़ का घोटाला था। जेल चले गए। इनकी पत्नी के, इनके बच्चों के, इनके परिवार पे, इनके रिश्तेदारों पे, सबके ऊपर मुकदमा। और ये जब जेल चले गए तो इनसे भाजपा ने कहा पार्टी बना लो, महान दल को तोड़ नुकसान करो। पार्टी बना ली। अब हम ये बात इसलिए कह रहे हैं दावे के साथ कि अगर बाबू सिंह कुशवाहा जी की नीयत समाज को मजबूत करनी होती तो हमने 2015 में बाबू सिंह कुशवाहा जी से मुलाकात के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कहां मिलेंगे? हमने कहा जहां आप कहिए वहीं मिल लेंगे। उनके लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि आपके घर आएंगे। हम लखनऊ में किराए पर रहते थे, 9वें मंजिल पे। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमारे घर आए, मैंने उन्हें स्वागत किया, नीचे आके माला पहनाई, घर ले गए, सम्मान किया, अपनी पत्नी से, अपनी बहुओं से, अपने बहू से, अपने बेटों से मिलवाया, सब कुछ किया, खाना खिलवाया। और जब अकेले हम दोनों लोग बैठे तो हमने कहा बाबूजी अगर आपका भी नियत समाज को मजबूत करना है, हमारी भी नियत समाज को मजबूत करना है, तो दोनों लोग सपा बसपा की तरह गठबंधन कर लेते हैं। दोनों लोग जब पार्टी बना लिए तो दोनों न 4 तो 3 उत्तर प्रदेश में विधायक बनते हैं, 80 सांसद बनते हैं, न 403 आपके लड़ने की क्षमता है आपकी पार्टी में। हम अब तक 71 लड़ पाए, आप 40 लड़ पाए, और आप अब तक 2000, 200, 250, 300, 500 वोट पाए। हम तो अच्छा वोट पाए, लेकिन दोनों लोग अलग अलग रहेंगे तो दोनों कमजोर रहेंगे। दोनों चलिए एक साथ हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। जहां मैं रहूं, महान दल का प्रत्याशी हो, वहां आप मदद करिए, और जहां आपके पार्टी का प्रत्याशी होगा वहां मैं मदद करूंगा, और दोनों मजबूत हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप पहले पार्टी बनाए, वोट भी ज्यादा पाए, आप ज्यादा सीट मांगिए। हमने कहा ज्यादा कम छोड़ दीजिए, हमारी औकात 50 सीट से ज्यादा की नहीं है, हमें आप 50 दे दीजिए, 353 आप ले लीजिए। आप ज्यादा बड़े नेता, आप ले लीजिए, मैं 50 दे दीजिए। अब कोई रास्ता बचा नहीं। अब अगर आधा में मांगता तब भी ठीक था, लेकिन मैं तो खाली 50 मांग रहा हूं 403 में, तो उनको मान लेना चाहिए कि नहीं मान लेना चाहिए? लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि जो बढ़िया सीट है वो चूंकि आप तैयार कर लिए हैं पहले से, और बढ़िया बढ़िया छांट के आप ले लेंगे, तो खराब वाली मैं क्या करूं? हमने कहा बढ़िया खराब छोड़ दीजिए, जितनी अच्छी है, जितना आपकी नजर में मजबूत है महान दल, जिन पे मजबूत हुआ वो सब आप ले लीजिए, मुझे नई 50 दे दीजिए, मैं तैयार कर लूंगा। अब तो मान ही लेना चाहिए, तो मान लेना चाहिए नहीं? और ये अगर बात सही है तो मान ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अलग भी था, लेकिन मैं केशव देव मौर्य अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं, आपके सामने घर में हूं, परिवार में हूं, झूठ एक शब्द भी अगर कोई सिद्ध कर देगा कि इनमें से एक भी शब्द गलत है, जितना मैं अब तक बोला हूं या जितना आगे बोलने जा रहा हूं, इनमें से एक भी गलत है, तो आप जहां कहेंगे, जो जहां कहेगा, मैं वहां जूते की माला पहन के पूरे उनके इलाके में घूमूंगा। एक भी शब्द मैंने गलत नहीं बोली। फिर मैंने बाबू सिंह कुशवाहा जी से कहा कि बाबूजी, नहीं, उन्होंने फिर रास्ता निकाला कि अब अगर हम आप दोनों लोग एक साथ जुट के काम करेंगे तो बड़ी पार्टियों से भी गठबंधन हमारा आपका होगा। हम कहा हाँ बिल्कुल, बिना बड़ी पार्टियों से किए तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो कहना अगर सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से गठबंधन होगा तो आप फिर कितना मांगेंगे, हम कितना लेंगे? अरे हम कहा चिंता मत करिए, अगर 10 सीट देंगे बड़ी पार्टी के लोग
गठबंधन में, तो आप 7 ले लीजिएगा, 3 ही हमें दे दीजिए। तब कोई रास्ता नहीं बचा। तो कहे अच्छा हम सोच विचार को बताएंगे। हम कहे इसमें क्या सोचना, मालिक आप हैं अपनी पार्टी के, मालिक मैं हूं अपनी पार्टी का, और अगर ये आप कर लेते पूरा समाज खुश हो जाएगा। लेकिन वो तैयार नहीं हो। फिर मैं चले गए, नंबर दे के गए, कभी उठाए नहीं। जिस नंबर को दिया, कभी उनकी पत्नी, कभी उनका नौकर, कभी उनके परिवार के लोग उठाए, वो कभी लाइन पे नहीं है। अंत में मैंने मजबूर होके उनके राष्ट्रीय महासचिव से फोन किया और रिकॉर्डिंग की और आप लोगों के बीच में भेजा। कुछ लोग सुने थे, नहीं सुने थे? यहां सुने थे? उसमें सब कुछ कहा ना, मैं 50 का 40 ही दे दो, मैं तैयार हूं। सुने थे कि नहीं? लेकिन वो बात नहीं कराए बाबू सिंह कुशवाहा जी से। उसके बाद नहीं जब बात हुई तो मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे मैंने एक लेटर लिखा, जारी किया। उसे भी आपने देखा होगा। कितने लोग देखे? हाथ उठाओ। क्या लिखा मैंने? यही बात तो लिखी कि हम और आप एक हो जाए, समाज मजबूत हो जाएगा। मुझसे खाली 50 सीट देती है, बाकी पुल आपकी। यही लिखा ना? लेकिन फिर भी आज तक तैयार हुए क्या? जब अभी वो पार्टी बनाए 2012 में और 14 में उनकी पत्नी बिना गठबंधन के सपा से गाजीपुर में सांसदी लड़ने चली, तो पार्टी बनाए नौटंकी कर रहे थे। बोलो समाज के लोगों, आप लोग नहीं बोल रहे हो। पार्टी बनाए थे कि नौटंकी कर रहे थे। और अभी 2024 में बिना गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ने चले गए, सांसदी हो गए। तो आप बताओ, अगर वो सांसदी लड़ने गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ के ही गए होंगे ना। बिना सपा की सदस्यता लिए कोई समाज, किसी भी पार्टी में कोई चुनाव तब तक नहीं लड़ सकता जब तक उस पार्टी की सदस्यता न ले। इसका मतलब उन्होंने पहले अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर सपा की सदस्यता लिया और फिर चुनाव। तो ये खाली महान दल को रोकने की सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस की साजिश के हिस्सा थे और वो रोके। उतना ही नहीं, 2016 में अमित शाह जी ने मुझे बुलाया दिल्ली। उनसे हमारी मुलाकात पहले की थी। 2014 में मुलाकात हुई थी, गठबंधन के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन गठबंधन किया नहीं। लेकिन 2016 में मुझे अमित शाह जी ने बुलाया। मुझे लगा कि 17 में गठबंधन करेंगे, इसलिए बुलाया। 2015 के दिसंबर में बुलाया था, लास्ट था, यही महीना, यही 25-26 तारीख था, मुझे याद है। मैं गया अमित शाह जी से मिलने। अमित शाह जी बैठे थे सोफे पे, बगल में बैठे हैं। उन्होंने कहा, केशव जी आपने पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज को एकजुट कर लिया है और तमाम विरोध के बावजूद आपका नुकसान नहीं हुआ और आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। आप अपनी ताकत को गलत जगह मत इस्तेमाल करो, समय बर्बाद मत करो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा, मुझे समाज के लोगों ने, सब्जी की खेती करते हैं लोग ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तब महान दल वहीं मजबूत ज्यादा था। तो मैंने कहा कि सब्जी की खेती मूली तब उखाड़ी जाती है जब कोहरा पड़ रहा होता है और सुबह 5 बजे 6 बजे, जब हाथ लोग जेब में से नहीं निकालना चाहते तो मूली उखाड़ी जाती है, भिंडी तोड़ी जाती है। इतनी कीमत, इतनी मुसीबत का पैसा, इतनी मेहनत का पैसा लोगों ने दे दे के महान दल की रैली कराई। यहां भी जब रैली हुई थी कुशीनगर में, क्या केशव देव मौर्य ने आपके गांव या महान दल के कार्यकर्ताओं ने आपके गांव में पैसा पहुंचाया था जिससे आप आए थे? किसके पैसे से आए थे? अपने पैसे से आए थे ना। तो जब आपने रैली में मंच के लिए भी सहयोग किया, जो गांव में कार्यकर्ता है उनको ये मां बहन बेटियों ने रोटी भी बना के खिलाया, तो हमने कहा हमारी पार्टी को समाज ने अपना खून पसीना दी के सींचा है, मैं समाज के साथ धोखा नहीं करूंगा, मैं पार्टी का विलय नहीं कर सकता, आपके साथ गठबंधन कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, मैं आपको राय देने के लिए नहीं बुलाया, आपको आदेश दे रहा हूं कि आप महान दल बंद करो और भाजपा में आओ। मैंने कहा, मैं आदेश मानता नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं आपकी पार्टी चलने नहीं दूंगा। सीधे उन्होंने सीधे कहा कि मैं आपकी पार्टी महान दल को चलने नहीं दूंगा। हमने कहा, अब गांव का आदमी होते, कोई ऐसे कहते तो मैं कहता उखाड़ लेना जो उखाड़ना। लेकिन चूंकि बहुत बड़े नेता थे तो मैंने उन्हें सम्मान से कहा, उस समय मंत्री भी थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री, भाजपा में मोदी जी प्रधानमंत्री थे और भाजपा की सरकार थी। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा आप पार्टी नहीं चलाने देंगे
तो मैं पार्टी नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा हम आपको मंत्री बनाएंगे। हमने कहा मंत्री बनाओ चाहे मत बनाओ, हम बनाना हो तो मुझे गठबंधन में लेकर बनाओ, क्योंकि गठबंधन में मैं रहूंगा तो मैं अपने समाज के लिए लड़ सकता हूं, और पार्टी में आपके आ जाऊंगा तब बोल नहीं सकता, मुझे आप बोलने नहीं दोगे, और बोलूंगा तो आप निकाल दोगे। तो इसलिए मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। मैं समाज के लिए मैंने इस शरीर को दान दिया है, मैं उनके लिए पूरे जीवन काम करूंगा। तो उन्होंने हमसे कहा, जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा मैं आपके सामने एक लंबी लाइन खींच दूंगा। ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, जानते होंगे कि अगर किसी लाइन को, जैसे अगर कोई 6 इंच की लाइन है, उसे अगर छोटी करना बिना मिटाए तो कैसे उसे छोटी की जा सकती है? उसे बड़ी की। बहुत अच्छा, बच्चे समझदार हैं। उससे अगर कोई 4 इंच की लाइन है, उसे छोटी करना, उसके ऊपर 6 इंच की, 8 इंच की, 10 इंच की खींच दो, सबसे छोटी हो गई। वो हो गई नहीं हो गई? तो उन्होंने कहा आपको हम छोटी कर देंगे। आज आप बड़ी हैं, समाज में आप बड़े हैं, महान दल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, लेकिन हम आपके सामने बड़ी लाइन खींच देंगे। हमने कहा आप बड़ी खींचिए, मोटी खींचिए, हम रोकने की हैसियत मेरी है नहीं, आपको रोकने की हैसियत नहीं, लेकिन आप पार्टी चलने दें ना चलने दें, लेकिन मैं आपकी पार्टी में विलय, किसी भी, आपकी पार्टी छोड़ दो, मैं किसी भी पार्टी में महान दल का विलय पूरे जीवन। हमारे बच्चे क्या करेंगे मैं नहीं जानता। हमारे बेटे, 2 बेटे हैं, एक बड़े बेटे प्रकाश भैया है जो चुनाव लड़े थे बदायूं में, समाजवादी पार्टी गठबंधन में, और एक छोटे बेटे हैं वो जो अभी संचालन कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, वो गाड़ी में बैठे, सुनाई नहीं दे रहा, नहीं तो आते वो है, वो छोटे बेटे हैं, वो किशन देव मौर्य और चंद्र प्रकाश मौर्य, दोनों बेटे हैं, और दोनों की शादी हो गई, और एक पोता भी मेरे भाई बुद्धांश कुशवाहा। तो मैंने कहा कि आप पार्टी न चलाने दो, मत चलाने दो, लेकिन मैं पार्टी का विलय किसी भी पार्टी में नहीं करूंगा। बच्चे मेरा क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूरे जीवन अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए पूरे जीवन जितनी ताकत है लड़ता रहूंगा। समाज साथ खड़ा हो जाएगा तो किसी की हैसियत नहीं है कि वो मेरे कहने पर, अन्याय होने पर और न्याय न दे, नहीं देगा तो मैं अगली सरकार में उसे हरा दूंगा और उसे बर्बाद कर दूंगा। लोग नहीं चले आए हम। उसी के बाद मेरे नाम के व्यक्ति को, मेरा नाम केशव प्रसाद मौर्य, जैसा अभी बैठे थे भाई साहब, कहे क्या कहे कि केशव प्रसाद मौर्य 2002 में राजनीति में आए। बिल्कुल ठीक कहे, हमसे पहले आए, वो सही बात। हम भी थे 2000, हम तो 1995 से राजनीति में, लेकिन वो सांसद भी बने, सांसद थे, लेकिन समाज में कोई नहीं जानता था। नेता भले जानते हो उन्हें, लेकिन समाज में कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्हें तब जाने जब 2016 में भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मुख्यमंत्री का 2017 में चेहरा बनाया। अब आप बताओ मेरे भाइयों, 2017 के पहले, 2016 के पहले जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी किसी भी सरकार में, चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार, चाहे राजनाथ सिंह की सरकार, किसी भी सरकार में जब उस समय कैबिनेट मंत्री किसी साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को नहीं बनाया, वही पार्टी आज केशव प्रसाद मौर्य हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाकर रखी। किसके लिए? नहीं, वोट बैंक तो पहले भी था, केवल इसलिए कि महान दल मजबूत न होने पाए, क्योंकि महान दल आज नहीं बना, 2007 में बना, और 2012 में जब केशव प्रसाद मौर्य को 4 लोग भी नहीं जानते थे, तब हम 15-20 जिलों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त वोट पाए। 40,000, 35,000, 48,000 वोट तक वोट पाकर सेकंड नंबर तक पहुंची। हम सपा से ज्यादा भी वोट पाए मुरादाबाद में 2 सीट पे, सपा से बसपा से ज्यादा वोट पाए। भाजपा थोड़े वोट से हार गई, जीत गई, वो भी इसलिए क्योंकि सपा बसपा ने कमजोर प्रत्याशी दे दिया। अंत में ये चाहते हुए कि हम अगर कमजोर लड़ेंगे तो भाजपा जीत जाएगी और सपा अगर चारों मजबूत होते तो मैं निश्चित जीतता। लेकिन चलो ठीक है, मैं नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हार तो गया, लेकिन 2012 में जब मुझे वोट मिला, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग मुझे बच्चा जानने लगा। लेकिन
तब ये पैदा किए गए केशव प्रसाद मौर्य, जो कि मेरे नाम था, मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य। महान दल को रोकने, और महान दल को नुकसान पहुंचा, जबरदस्त नुकसान पहुंचा। प्रत्याशी आना बंद हो गए। 2012 के बाद प्रत्याशी नहीं आए मेरे पास, और जो आते भी हैं उन्हें सपा वाले, बसपा वाले, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले सब छीन लेते हैं मुझसे, रोक लेते हैं। एक ललितपुर में 2017 में एक राजा साहब लड़ने आए, वहां कुशीनगर जिले में, क्षमा करिए, ललितपुर जिले में राजा साहब चुनाव लड़ने आए, और ललितपुर में जिस विधानसभा से लड़ना चाहते थे वहां 65,000 कुशवाहा वोट है, और पूरा महान दल से जुड़े हुए लोग थे। तो वहां राजा साहब चुनाव लड़, गुजर राजा थे, और उनके पास अपने 50,000 वोट बिरादरी का, और 50 स्कूल, उनके पेट्रोल पंप। उन्होंने कहा 20,000 मेरे पास अपने कर्मचारियों का वोट है, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। वो पहले भी मंत्री थे, लेकिन राजा साहब ने हमसे मुलाकात की, हमने उन्हें टिकट दिया, उनका नॉमिनेशन फॉर्म खरीदवाया, खुद अपने हाथ से भरा, तय हो गया 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 11 लास्ट डेट थी, 11 महीना पता नहीं याद है, 11 लास्ट डेट थी, और 10 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन उन्हें करना था। लेकिन 11 तारीख नॉमिनेशन से पहले ही 10 तारीख को उन्हें नॉमिनेशन करना था, क्षमा करिए बात दिमाग से उतर गई, 10 तारीख नॉमिनेशन करना था। उन्होंने 9 को हमसे बात की और कहा कि अपने बेटों में से किसी को भेज दीजिएगा, थोड़ा समाज में उत्साह रहेगा, जुलूस बड़ा हम निकालेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम भेज देंगे, सुबह पहुंच जाएंगे लोग। उन्होंने कहा सारा इंतजाम हम कर लिए, कल नॉमिनेशन करेंगे। और 8 बजे मेरी बात हुई राजा साहब, 8 बजे रात में, और 8:30 बजे हमें वहां के पदाधिकारियों ने फोन किया कि उनके घर पर राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी उस समय देश के गृह मंत्री थी पहली मोदी सरकार में। राजनाथ सिंह जी स्पेशल विमान से झांसी गए, और झांसी से सरकारी हेलीकॉप्टर लेके राजा साहब के महल में ही उतर गए, और क्या धमकाया, क्या समझाया, क्या बहकाया, क्या फुसलाया, क्या लालच दिया मालूम नहीं। लेकिन राजा साहब ने दूसरे दिन महान दल से चुनाव लड़ने के लिए मना। इसके बावजूद मैं रुका नहीं, मैंने कहा छोड़ो, नहीं प्रत्याशी आने दे रहे, ना आने दे। मैंने रास्ता निकाला कि किसी को हरा दो, किसी को जिता दो, अपना वोट एकजुट करके, सपा या बसपा या भाजपा किसी को। मैं 2022 में मैंने गठबंधन किया सपा से, लेकिन सपा ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 24 में बिना मांगे मैंने समर्थन कर दिया, बिना, मुझे सीट नहीं मिली, लेकिन सपा ने मुझसे समर्थन मांगा, मैंने समर्थन कर दिया। लेकिन समर्थन लेने के लिए जो शर्त रखी थी, समर्थन रखने के लिए पहली शर्त रखी थी कि हमारे बिरादरी का कोई नेता आप उससे गठबंधन नहीं करेंगे। वो बात तो मान गए थे, लेकिन गठबंधन नहीं किए। लेकिन क्या किए कि उनके साथ उन्हें विलय करा लिए बाबू सिंह कुशवाहा को, और उन्हें सीट भी दे दिए, और उसके साथ चलो ये भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तमाम जिलों में जो महान दल के मजबूत जिले थे, कासगंज, एटा, आंवला और जिले, वहां उन्होंने उनकी पार्टी जो विलय हो चुकी थी उसका झंडा लगाना शुरू किया। महान दल का झंडा न लगे, महान दल का झंडा नहीं लगा। मैंने कई चिट्ठी लिखी, अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अंत में अब बताओ, जब सीट नहीं मिली, झंडा भी नहीं लग रहा, मेरी रैली भी नहीं हो रही, सम्मान भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं उनके साथ क्यों रहता? तो मैंने समर्थन वापस ले लिया। अब मुझे लगा कि पूर्वांचल में अब अखिलेश जी माहौल बन चुका है, अगर वो सारी सीट जीत जाएंगे तो कल कहेंगे महान दल ने क्या उखाड़ लिया। इसी बीच में भाजपा ने मुझसे समर्थन मांगा, मैंने कहा अच्छा समर्थन दे दो, कुछ सीट हरा दो, झटका पड़ेगा तो अखिलेश जी को समझ में आ जाएगा। मैंने हरा दिया। आप लोगों ने, कुशीनगर के लोगों ने मेरी कम बात मानी, कम साथ दिया। एक बिरादरी के नेता लड़ रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ लोग उनकी भी बात माने, लेकिन फिर भी हमारा साथ बहुत लोगों ने दिया। यहां के लोगों ने दिया था, नहीं दिया था, हमारे कहने वोट दिए। भाजपा को पसंद नहीं करते थे, प्रत्याशी को नाराज थे यहाँ के लोग, फिर भी मेरे कहने वोट दिए। आप लोगों को जब महान दल की ताकत बढ़ी है, मजबूत हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब हमारे खिलाफ आरोप क्या लगाते हैं लोग, विरोधी, जो सपा में, बसपा में, भाजपा में, कांग्रेस के दलाल हैं, एजेंट हैं, क्या आरोप लगाते हैं? आरोप लगाते हैं, कहते हैं 17 साल हो गए महान दल कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं महान दल
17 साल में कुछ नहीं कर पाए। मैं कुशीनगर में इतना महानदल मजबूत नहीं, फिर भी मुझे बताओ, आप लोग एक सवाल मैं करता हूं, आप दिल पे हाथ रख के जवाब देना। सब लोग जवाब देंगे, सब जवाब देंगे। आप लोग बैठिए सीधे आराम से जवाब देंगे। सब लोग हाथ उठा के बताओ, जवाब देंगे। देखो हाथ ही नहीं उठा रहे, जवाब क्या देंगे? क्यों भाई आप लोग नहीं देंगे? इतना क्यों उठा रहे? पूरा उठाओ। कोई नाराजगी है क्या? अरे जवाब दे तो भले मत ना, भले नाराज रहना। एक बात आप बताओ समाज के लोगों, महान दल बनने के बाद, जब महान दल नहीं था, आपके पास नेता थे, विधायक थे, मंत्री थे। हे बच्चों चुप रहो। आप बताओ मुझे, महान दल बनने के बाद आज महान दल टेढ़े सीधे चाहे जैसे भी कमजोर है, मजबूत है, आपके जिले में कम है, लेकिन उसके बावजूद मौर्य समाज की स्थिति में धीरे धीरे कुछ न कुछ बदलाव मजबूती की तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा? पहले मजबूत थे मौर्य लोग कि आप मजबूती की तरफ आ रहे हैं? पक्का जोर से बोलो। महान दल मजबूती आ रही है। जो यादव समाज के लोग जो तो मजबूत जातियां हैं, हम किसी का अपमान नहीं करें, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं, जो मजबूत जातियां थी, यादव हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, पहले जो लोग आपको कीड़ा मकोड़ा समझते थे आज से 10-12 साल पहले, अब वो धीरे धीरे आपको बराबरी का मजबूत समझने लगे कि नहीं समझने लगे? जोर से बोलिए, समझने लगे। और ये मजबूती बाबू सिंह कुशवाहा जी की वजह से मिली, स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से मिल रही, या केशव प्रसाद मौर्य की वजह से मिले, या महान दल की वजह से मिल रही? पक्का किसी बताने पर आप बता रहे, अपने दिल से बता रहे? कितने लोग सहमत है? हाथ उठा के बताइए कि महान दल को वजह से मजबूती मिली। तो अब अगर आप बताओ, आप जहां लगभग 90% लोग मन से हाथ उठाए, 10% लोग देखा देखी उठाए। जो लोग मन से उठाए थे एक बार फिर से उठा, जो देखा देखी उठाए मत उठाए। ये हाथ इसलिए उठाए आप लोग, किस लिए उठाए? महान दल की वजह से ताकत बढ़ रही है, इसके लिए उठाए। जो फिर से हम एक बार सवाल करते ना, जो लोग ये मानते हैं दिल से, संतोष मौर्य के कहने पर नहीं, मेरा मुंह देख के नहीं, जो लोग, अगर आप गलत जवाब देंगे तो हम जो है उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर हमें डॉक्टर बता दे कि आपको कोई बीमारी नहीं और हमें हुआ हो कैंसर, भगवान न करे, लेकिन अगर हमें हुआ हो कैंसर और डॉक्टर जांच करने के बाद बता दे कि आपको कुछ नहीं हुआ, तो हम मर जाएंगे। मरेंगे नहीं मरेंगे। और अगर डॉक्टर बता दे कि आपको कैंसर हुआ, तो हम यहां नहीं कहीं और इलाज करा के बच सकते हैं। इसलिए आप लोग, संतोष मौर्य ने अगर पढ़ा रखा हो, राजू मौर्य ने अगर बता रखा हो, तो उनके मतलब से मत बताइएगा। अपने दिल में अगर आपके है कि हाँ महान दल की वजह से धीरे धीरे हमारा सम्मान बढ़ा, ताकत बढ़ी, महत्व बढ़ा, तो ही ये बात मैं हाथ उठाने के लिए कह रहा हूं। क्या ये गांव है ना? फिर से काट कर रिकॉर्डिंग करना, लाइव चल रहा है। मैं आप लोगों से हाथ उठाने के लिए उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जिनके दिल में हो कि नहीं, किसी के कहने पर आप प्रभावित मत हो। मैं सवाल फिर से पूछ रहा हूं कि जिन लोगों को लगता है यहां ये गांव है रामपुर खुर्द, विधानसभा खड्डा, जनपद कुशीनगर, और आज है 25 दिसंबर 2024 और दिन के मेरे ख्याल से 1:30 बज रहे, 3 बज गए। अच्छा 3 बज गए, अगले गांव के लिए देर हो रही। तो मैं यही सवाल पूछ के, चूंकि आपको छोड़ूंगा, मुझे आगे जाना, तो मैं सवाल पूछ रहा हूं फिर से कि आज आप 25 दिसंबर 2024 को मैं रामपुर खुर्द, जनपद कुशीनगर, विधानसभा खड्डा में मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जो लोग इस बात से सहमत हैं दिल से, किसी के कहने पर नहीं, कि महान दल बनने के बाद अब आपको धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा हर जातियों से और आपका महत्व बढ़ा, आपकी मजबूती बढ़ी, वो हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के मैं बता दें। तो अगर आप इससे सहमत हैं, दिल से सहमत हैं, अगर आप सहमत हैं कि महान दल की वजह से ताकत बढ़ी है, जबकि कुशीनगर महान दल उतना मजबूत नहीं, तो भी आप पूरे उत्तर प्रदेश में, मैंने सवाल पूछा, बदायूं में वीडियो पड़ी है, मेरे फेसबुक पे वीडियो पड़ी है, फेसबुक इन लोगों को नोट करा देना, केशव देव मौर्य प्रेसिडेंट महान दल के नाम से पड़ी है, उस पर वीडियो फेसबुक पे, उस पर तमाम जगहों से मैंने सवाल किया, लाइव भी चला,
जिनने सवाल मैंने किया कि क्या महान दल की वजह से बदायूं में, कासगंज में महान दल की वजह से आपकी ताकत बढ़ी, उन लोगों ने कहा बढ़ी है हमारी ताकत, इज्जत बढ़ी, हाँ बढ़ी, और महान दल की वजह से बढ़ी। तो जब आपको महान दल की वजह से अगर मैं मंत्री बन गया होता, केशव प्रसाद मौर्य की तरह डिप्टी सीएम भी बन गया होता, या मैं मुख्यमंत्री भी भाजपा में बन गया होता, तो क्या मुझे स्टूल पर न बैठाया जाता? क्या मुझे बोलने दिया जाता? क्या? तो तब जब मैं ना बोलता तो मैं चाहे शेर होता, अगर आप शेर भी पाल लो और शेर खाली सोता रहता, किसी से बोलता ही नहीं, आपको कोई रतियाए जुतियाए शेर ना बोले, लोगों का डर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? वो मारेंगे ही। लेकिन आप एक कुत्ता भी पाल लो मरियल सा, लेकिन वो चिल्लाए और काटने दौड़े तो लोग डरेंगे नहीं डरेंगे? तो मैंने वही काम किया कि मेरा वो लोग मजबूत पार्टी से आए, मंत्री बन गए, मुझसे बहुत मजबूत है ताकत में, लेकिन वो चूंकि बोलते नहीं इसलिए उनका कोई डर नहीं, और मैं बोलता हूं इसलिए मेरा डर सब में बना कि नहीं बना? तो आज आप उसकी वजह से मजबूत है। अब कोई कैसे कह सकता है कि महान दल ने कुछ नहीं किया? अगर मैं घुटने टेक देता अखिलेश जी के साथ, अगर मैं बहन जी के आगे घुटने टेक देता, मैं भाजपा में या कांग्रेस में चला जाता, तो मैं मंत्री बन सकता था। लेकिन आपको मजबूत, बोलिए जोर से, नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे बोलने ही न देते। गोरखपुर में क्या ऐसी दिक्कत थी? मंच पे एक योगी जी के लिए एक बड़ा सिंहासन लगा, पंडित दिनेश शर्मा उस समय डिप्टी सीएम थे, उनके लिए भी सिंहासन लगा, कुर्सी बड़ी, और आपके भाई के लिए केशव प्रसाद मौर्य के लिए स्टूल लगा। क्या ऐसी दिक्कत थी? क्या एक कुर्सी और नहीं थी? लेकिन आपको और बेइज्जत करना था। किसको बेइज्जत करना था? केशव प्रसाद मौर्य को बेइज्जत नहीं, वो तो रोज कुर्सी पे अपने ऑफिस में बैठता है। आपको बेइज्जत करना था, सम्राट अशोक महान को बेइज्जत करना था, इसलिए बेइज्जती करेंगे। कलराज मिश्रा ने हाथ झटक दिया मंच पे 3-3 बार, किसने झटका? अगर ब्राह्मण होते केशव प्रसाद तो झटकता क्या? अछूत मान के झटका ना। तो आप ऐसी पार्टी में क्यों हो? केवल अपना मंत्री पद बचाने के लिए हो ना, लेकिन ऐसा पद नहीं चाहिए, समाज का अपमान नहीं कराना चाहिए। तो आप अब अगला मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं लोग, कहते हैं अरे आप भोले हो, आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, और उधर देखो केशव देव मौर्य ने अपना आपका वोट भाजपा में बेच लिया, सपा में बेच लिया, कांग्रेस में बेच लिया और करोड़पति बन गया। तुम्हें क्या पता? ये आरोप लगाते हैं लोग। कौन लोग हैं ये लगाते हैं? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस में जो एजेंट हैं, एजेंटों के जो पिल्ले, वो गांव-गांव आग लगाते हैं। जबकि मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2010 में तमाम मंचों पे, और यहां भी मैंने कसम खाई तमाम मंचों पे। गोरखपुर में मुझे याद है कि मैं जब आया था, गोरखपुर में रैली हुई थी बड़ी, आप सब लोग गए थे, मैंने कसम खाई, क्योंकि गोरखपुर सटा हुआ है और आप लोग गए थे उस मंच पे। याद आपको नहीं होगा तो मुझे याद है। और मैंने तमाम प्रोग्राम में, एक लल्लन साहब के इंटरव्यू में भी मैंने कसम खाई कि मैं पूरे जीवन केशव देव मौर्य महान दल से आए हुए किसी पैसे को कहीं से आया हूं, उसे केवल झंडा, बैनर, स्टिकर महान दल को मजबूत करने में लगाऊंगा। अपने पत्नी के नाम, अपने बच्चों के नाम, अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम पूरे जीवन 1 रुपए की संपत्ति महान दल से निकाल के नहीं बनाऊंगा। अगर कोई सिद्ध कर देगा कि मैंने महान दल में आए हुए पैसे से अपने पत्नी बच्चों को गहना खरीदा, या स्कूल कॉलेज बनवाया, फैक्ट्री बनाई, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए मैंने कोई काम किया, तो मुझे कोई सिद्ध कर देगा, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर जला लूंगा। कहा था नहीं कहा था? कसम खाया कि नहीं खाया? तो वो नालायक कहां हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं? और अगर कोई आदमी पैसा कमाता है आपका वोट बेच के, तो क्या करता? अगर मैं आपसे चंदा लेता हूं, सहयोग लेता हूं, झंडा बन, आज मैं इस गांव में भी आया हूं तो भी आपने सहयोग दिया मेरे आने के लिए। जो डीजल गाड़ियां, ये जो चल रही गाड़ियां, इनका किराया, इनका डीजल, इनका खर्चा, मेरे रहने का, होटल में खाने का पैसा, सब आप लोगों ने दिया। यहां कितना पैसा है? 8,200 रुपए यहां से आया। कुछ गांव में कम आया होगा, कुछ गांव में ज्यादा, लेकिन आप बताओ, मैं 2 गाड़ी लेकर उन इलाकों में काम करता हूं, लेकिन यहां केवल 1 गाड़ी लेकर आया। तो मेरा आगरा से आने में क्या डीजल नहीं लगा? क्या कोई मेरा रिश्तेदार है क्या? और महान दल के पास, महान दल क्या अखिलेश यादव पैसा देंगे? मोदी जी देंगे? अगर कोई मुझे पैसा देगा ना, तो मुझे अपने जेब में रखेगा, और मैं किसी की जेब में रहूंगा
अगर मैं अखिलेश यादव की जेब में चला जाऊं तो अखिलेश यादव और लोगों के बोलने और लोगों के साथ अन्याय, कोई ठाकुर अन्याय करेगा तो कहेंगे बोलो, लेकिन यादव अन्याय करेगा तो कहेंगे अब चुप रहो। तो मैं किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। अन्याय कोई ठाकुर करेगा तो भी केशव देव मौर्य बोलेगा, मौर्य कुशवाहा साहब के सैनिक के साथ अगर अन्याय कोई यादव करेगा, मुसलमान करेगा, कोई ब्राह्मण करेगा, केशव देव मौर्य को कोई चुप नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे अपने समाज को, अपनी बेटियों को मजबूत करना, अपने बच्चों को मजबूत करना। तो कुल मिलाकर तमाम लोगों ने जो सहयोग दिया, तो मुझे किसी से मांगने की क्या जरूरत है। और अगर मैंने मांगा भी, अगर मैंने मान लो कहीं पैसा लिया भी, तो मैं सिद्ध करना चाहूं तो सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन ये सिद्ध कर सकता हूं कि उन पैसे को केवल मैंने झंडे बनवाए, पोस्टर बनवाए, स्टिकर बनवाए, मैंने आपके पैसे से महानगर को मजबूत किया। महानगर में आए हुए एक पैसे को अपने निजी खर्च में नहीं लिया। हाँ, ये सच है, सुनिए ध्यान से, ये सच है कि कुर्ता और ये जैकेट और ये माइक और ये कैमरा, ये सब आपके चंदे के पैसे से, क्योंकि मेरा पूरा परिवार महानगर को चलाता, दूसरा कोई काम नहीं करता। ये बेटे, अभी ये जो प्रमाण पत्र है आपके गांव में आए, जिन लोगों ने 500 रुपए का सहयोग दिया, कुछ लोगों ने 100 रुपए का सहयोग दिया, 50 का दिया, या जो 150 है महान मुझे बुलाने के लिए, वो सभी लोग हाथ उठा के मुझे बताएंगे 150 जो लोग दिए सहयोग, बड़ा सहयोग नहीं, जो 150 सहयोग दिए सब लोग हाथ उठा के बताएं। सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और आप लोग ताली बजा के स्वागत करिए। ये सभी लोगों ने यहां मुझे बुलाने के लिए पैसे दिए, और उसके अलावा 500 रुपए का सहयोग देने वालों के प्रमाण पत्र आया। जो लोग 500 रुपए का सहयोग दिए वो तय खड़े होकर बताएं, कौन कौन लोग 500 रुपए का सहयोग दिए, खड़े होकर बताएं। खाली 3 लोग, यहाँ प्रमाण पत्र ज्यादा, अच्छा 4 है, और 5, 3, 2, 5, और आइए सब लोग इधर आ जाइए। सब लोगों को प्रमाण पत्र भी देना, चूंकि समय अब कम है हमारे पास, इसी प्रमाण। एक बार जोरदार आगे से पीछे तक जो लोग खड़े, एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोगों का स्वागत करेंगे। सब लोग नहीं बजाना, क्या बात नाराज है, उनका सम्मान हो जाए तो क्या, बैठो नहीं बैठो, इधर आप आगे बैठिए, आगे आ जाइए, आप आगे बैठिए पीछे। सभी लोगों ने महान दल को मजबूत, और महान दल मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, न सपा, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस। एक गाड़ी दिए थे अखिलेश यादव, और मैंने एक बात कह दी तो नाराज हो गए। क्या कहा था याद है आपको? मैंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का आदमी है, सपा में भले आए, लेकिन आप अगर उन्हें एमएलसी बनाओगे तो आपकी एमएलसी सीट बर्बाद हो जाएगी, या तो उन्हें मत बनाओ, किसी और को, अगर आपको मौर्य ही बनाना है तो आपकी पार्टी में जो 15-20 साल से झंडा ढो रहे हैं उन्हें बना दो, नहीं तो मुझे बना दो। तो अखिलेश यादव इतना नाराज हुए कि हमें गठबंधन से निकाल दिए, और उसके बाद क्या कहें, गाड़ी वापस कर दो। हमने कहा गाड़ी गई है, थोड़ा पीछे से टच हो गई थी, शीशा टूट गया है लाइट का, वो बनने गई, कहा वहीं से दिला दो। हमने एक दिन भी नहीं लगा, उन्हें दिला दिया। तो जो अखिलेश यादव 30 लाख की गाड़ी नहीं छोड़ पाए, वो अखिलेश यादव हमें करोड़ रुपए देंगे क्या? और हम समर्थन वापस ले लेंगे तो चिल्लाएंगे नहीं क्या? लिया था समर्थन वापस, आते चुनाव में नहीं लिया था, जोर से बोलिए, लिए। तो इसका मतलब अगर हम पैसा लिए होते चिल्लाते कि ना चिल्लाते? हम पैसा किसी से नहीं लेते। हम पैसा अगर लेंगे भी किसी से, कुछ प्रत्याशी कभी कभी आए तो मदद भी किए, लेकिन उसका मैंने हमेशा कसम खाया कि अपने अपने पत्नी बच्चों का नाम उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उससे कोई सुख सुविधा चीजें नहीं खरीदेंगे, और जो भी उससे होगा महान दल को मजबूत करने के लिए, महान दल मजबूत करने के लिए मुझे करोड़ों रुपया चाहिए। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा क्या एक पैसे 1 रुपया चलती है क्या? हम आज कार्यालय लखनऊ में नहीं खोल पाए, हम आगरा में रहते हैं, लखनऊ में सब पार्टी का कार्यालय मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि किराया नहीं दे सकता, क्योंकि खर्चा नहीं दे सकता, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकता। हम अपने घर से पार्टी को चलाते हैं, लेकिन मेहनत करते हैं। हमें जब भी अन्याय होता कहीं, हमें भेजना पड़ता है लोगों को। इस बार तो मान लो यहाँ अन्याय हुआ तो शीला मौर्य का अन्याय में ये लोग, आपके जिलाध्यक्ष जी और गोरखपुर जिलाध्यक्ष वगैरह सब लोग, महासचिव जी का नाम है हमारे शैलेश जी, और वो जिला महासचिव का
हाँ वो भी गए थे ना, बुंदेला कुशवाहा जी वगैरह गए, अपना पैसा, अपना चाय, अपना डीजल लगा के, हमसे नहीं लिए। लेकिन बहुत जगह अभी मिर्जापुर, अभी बनारस में अन्याय हुआ, जला के मार दिया मौर्य लड़के को, तो उस वहां हमने अपने पदाधिकारियों भेजा, तो गाड़ी भी जाती है, डीजल भी लगता, पेट्रोल भी लगता, पैसा लगता, पार्टी चलाने में पैसा लगता, शादी विवाह में पैसा लगता है, पार्टी चलाने में बहुत पैसा लगता है। लेकिन आज अगर किसी चीज की कमी है महामंडल में तो केवल पैसे की, बाकी नेता तो हम बड़े तगड़े वाले, किसी बाप से डरते हैं क्या? बताओ, योगी जी के खिलाफ हमने बोला कि नहीं बोला था? जब आगरा में बलात्कार हुआ उनको कहा मैं कि आपकी बिरादरी ने बलात्कार किया, आप कहा मर गए? कहा था नहीं कहा? योगी जी कहते हैं कि अगर हमारी बेटियों के साथ कोई हाथ पकड़ेगा तो मैं, अगर कोई हाथ पकड़ेगा तो मैं उसको यमराज मिल जाएंगे। और जब ठाकुर ने बलात्कार किया तो योगी जी मर गए, कान बंद कर लिए, तब मैं यमराज छोड़ो, पुलिस वाला नहीं मिला, तो मैं योगी क्या, योगी के बाप से नहीं डरता? बहुत तो घर गिरा देंगे, मेरे पास अपना घर ही कौन बहुत बड़ा है, और बाकी न स्कूल है, न फैक्ट्री है, न, और जेल भेज देंगे तभी महामंडल चलेगा। तो इसलिए आप सभी लोग अगर महामंडल से सहमत है कि महामंडल को मजबूत करना चाहिए, सहमत हैं, तो सभी लोग बिरादरी के नाम पर वोट देना बंद करें। और ये दो लोग जो कीड़े की तरह, जो भूल की तरह महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं, उनको एक बात कहिएगा, पकड़ के बैठा लीजिए और कहिएगा अगर केशवदेव मौर्य पैसा बना लिए और करोड़ों, तो तुम सिद्ध कर लो। तो यही गांव में, रामनगर खुर्द में, यही गांव में पेट्रोल डालकर चलने के लिए कह रहे थे, तो आएगी, हिम्मत है क्या किसी की? आप बताओ क्या मैं चोरी से आया हूं इस गांव में? क्या पहले से यहाँ चर्चा नहीं, हल्ला नहीं सोशल मीडिया पे, क्या फेसबुक पे नहीं है क्या? तो विरोधियों को नहीं दिखाई पड़ा तो मैं आया हूं? आना चाहिए ना, ये बोलो, हिसाब करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जब मैं एक कह चुका है कि मैं कोई सिद्ध कर देगा तो अपने आप को चला लूंगा, तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन उनके मुंह में कालिख लगे, उन्हें पता है कि केशवदेव मौर्य सामने जाओगे तो सिद्ध कुछ कर पाओगे नहीं, वो चोर तो है नहीं, वो तो सच्चा आदमी है, तो उसके पास जाओगे तो जूता खा के आओगे, समाज जूता। अब बताओ, अगर कोई यहाँ है कि हमने बना लिया करोड़ों लेकर आए हिसाब और न सिद्ध कर पाए तो आप मारेंगे, छोड़ेंगे? तो वही इसीलिए नहीं आए, डर के मारे। तो कुल मिला के आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग नजदीक आ जाएं और सभी लोग खड़े हो जाएं और नारा बढ़िया लगे, जिससे एक वीडियो बन जाए हमारे पास याददाश्त में। रामनगर खुर्द, सभी लोग दूर जो है हो गया, हाँ रामपुर खुर्द, सुना करिएगा, रामपुर खुर्द गांव थोड़ा गड़बड़ा गया। ये माइक संत कुमार मोबाइल दे तो भैया को, माइक उठा लो थोड़ा ऊपर, कोई माइक उठा लो, सभी लोग नजदीक आ जाए। जो लोग चाहते हैं महामंडल मजबूत हो, सभी लोग नजदीक आकर नारा लगाएंगे बढ़िया से। और आप लोग भी नीचे आइए, पदाधिकारी सब नीचे आइए, संतोष जी सभी लोग नीचे आइए, क्योंकि भीड़ इधर चाहिए, अब इधर तो भीड़ चाहिए नहीं, इधर सभी लोगों को भीड़ चाहिए। इधर थोड़ा पीछे ले लीजिए, थोड़ा पीछे खिसक लीजिए थोड़ा, और उधर फैल जाइए चारों, उधर भी थोड़ा फैल जाइए, जैसे पूरा वीडियो है। एक झंडा में तुम्हें झंडा उठाएंगे तो पीछे वाले लोग नहीं है, झंडा अगर उठाना पीछे रख दीजिए और थोड़ा सा भी आगे आ जाइए। नारा लगेगा, ये भगवान बुद्ध की पावन धरती है कुशीनगर। मेरा बड़ा मन रहता है कुशीनगर आने के, लेकिन बड़ा दूर हो जाता है। जौनपुर होता तो अक्सर आता, लेकिन अब दूर बहुत रहता हूँ। आगरा में रहता है जहाँ पागल खाना, इन लोग हमसे कहें पागल खाने में चले, हम कहे डॉक्टर तो वहीं रहते हैं ना, मरीज आते जाते रहते हैं, डॉक्टर कहाँ रहते हैं? पागल खाने डॉक्टर कहाँ रहते हैं? और मरीज तो पूरे प्रदेश से आते जाते रहते हैं। हम कहे आप लोग आते हो, मैं तो वहीं रहता हूँ। तो कुल मिला के नारा लगेगा, महामंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हालांकि नारा आप लगा चुके हैं, लेकिन अब मजबूती से लगाएंगे। दोनों मुट्ठी बंद, पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा, दोनों मुट्ठी बंद। हमारी बेटियां भी लगाएंगी, बहनें भी लगाएंगी, और सभी दोनों मुट्ठी बंद बच्चे भी लगाएंगे, और दोनों हाथ ताकत के साथ बिना शर्म के, क्योंकि जब नारा लगेगा तो महामंडल मजबूत होगा। और नारा लगाएंगे महामंडल जिंदाबाद, आप बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, महामंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना लोग, इतनी कम आवाज,
झगड़ा करना हो तो बड़ा तेज करते हो आप लोग। पूर्वांचल के लोग सबसे ज्यादा झगड़ा करते, मैं भी तो यहीं का हूँ, जौनपुर हूँ, बड़ा झगड़ा करते। और कासगंज वाले नारा लगाया, आकाश फट गया, और आप लोग नारा लगा रहे हो, खेत तक आवाज नहीं आई। चिल्लाना सीखो। जो डराता है उसी से लोग डरते, और जो खुद डरता है उससे कभी कोई नहीं डरता। इसलिए पूरी ताकत से नारा लगा, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ। महान दल जिंदाबाद, ऐसी। और इसको और बढ़ाते जाना, घटाना मत, और बढ़ाते जाना वॉल्यूम को, और बढ़ाते जाना। सभी दूसरे चिंता मत करो, अपनी अपनी चिंता करो। महान दल जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद। वैसे हमारे मन का नारा लग नहीं रहा, आदमी इतना नारा नहीं। दूसरा नारा लगेगा, दिन चलेंगे रात चलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे। किसी कहीं जाना नहीं, किसी को महान दल का साथ देना। किसकी बात, क्योंकि इसी महान दल को घुन लगे, घुन कीड़े लगे। वो तो सपा बसपा भाजपा में एजेंट है, जो दलाल है, वो नहीं चाहते महान दल मजबूत हो। वो लगातार महान दल को रोकने की कोशिश करते, दुष्प्रचार करते, भड़काते हैं आपको, और कोई वजह नहीं महान दल कमजोर होने, वही भड़काते हैं, उनकी वजह से महान दल कमजोर। तो पूरी ताकत से इस बार और ताकत लगाइएगा, उसका 2 गुना ताकत से नारा लगेगा। दिन चलेंगे रात चलेंगे, आप बोलेंगे महान दल के, आप लोग भी बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, महान दल के साथ चलेंगे। दिन चलेंगे रात चलेंगे, और लगाइए ताकत, दिन चलेंगे रात चलेंगे, दिन चलेंगे रात चलेंगे। अगला नारा लगेगा, जब आप दिन रात साथ देंगे, महान दल को जिंदा करेंगे, मजबूत करेंगे, तो क्या मिलेगा, आपको हक मिलेगा। जैसे यादव को मिला, वो दूसरे को छीन लिया। जैसे जाटों को मिला, अधिकार मिलेगा, आपके बच्चों को नौकरी मिलेगी, आपका विकास होगा, आपको न्याय मिलेगा। अन्याय करने की जरूरत, आपको अन्याय करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। जब आप चिल्लाना शुरू करेंगे, जो चिल्लाता है उसी को हक मिलता है, जो चिल्लाता नहीं उसको हक नहीं मिलता। एक कवि ने लिखा था कि अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ का जो नारा लगाते, भर पेट वही खाते। अक्सर भरपेट वही खाते हैं। कौन खाते हैं भरपेट? जो अधिक अन्न उपजाओ का नारा लगाते हैं, और जो असली में अधिक अन्न उपजाते वो अक्सर भूखे पेट ही सो जाते। मतलब जो पैदा करे वो भूखे पेट सो रहा, जो नारा लगाता है वो मजबूत हो जाता, छीन लेता। इसलिए नारा लगेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, महान दल से न्याय मिलेगा। दोनों मुट्ठी बंद करके गुस्से में नारा लगाना। हक अधिकार रोने से नहीं मिलता, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। इतना शर्मा रहे हो, क्या नारा लगाओगे? हंस रहे एक दूसरे के पास। नारा लगाओ, नारे की तरह लगाओ ना, मजबूती से। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से हाथ उठा के नारा लगाओ। हाथ उठा कर, यहाँ कौन शर्म, कोई है क्या? यहाँ बहुत मजबूती से लगाओ। हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। अब अगला नारा लगेगा, अपना वोट कहां पड़ेगा? महान दल का। आप हमारे साथ लाख खड़े रहो, रोज मीटिंग करो, रोज भाषण दो, रोज सुनो, रोज पैसा दो, लेकिन वोट मत दो तो महान दल मजबूत नहीं होगा। वोट हमारे कहने से देना होगा। जरूरी नहीं कि हम आपके मनपसंद जिला पंचायत सदस्य दे पाए। क्यों? क्योंकि मान लो एक आदमी मांग रहा है, सब लोग बता दो, हम दे देंगे उसी को टिकट, हमें कोई मतलब नहीं, हम आपसे पूछ के देंगे, बिना पूछे देंगे नहीं। लेकिन अगर मान लो एक ही साथ 4 लोग मांग रहे हैं, जिला पंचायत में 4 लोग मांग रहे हैं, तो 2 गांव के उनके साथ, 2 गांव वाले उनके साथ, 2 गांव वाले उनके साथ, तो हम किसके कहने का टिकट फाड़ के देंगे क्या? तो आप एक ही आदमी को मिलेगा, कुछ लोगों को पसंद, कुछ लोगों को। अब मान लो जिसको ज्यादा पसंद हो, जिसको आप ज्यादा पसंद करोगे, हम उसी को देंगे। लेकिन जिसके नापसंद भी हो, वो भी महान दल के कहने वोट देगा, तभी मजबूत हो। अब वोट आपका है, वोट तो आपका है ना, बाबा साहब ने आपको, तुम्हारे पास कहां वोट भाई? अभी 18 साल हो लो तब वोट हो जाएगा आपका कोई बात नहीं, तो मजाक करा दो। 18 साल, क्षमा करें, कोई बात नहीं। जो
आपका वोट है, बाबा साहब ने आपको वोट देने का अपने मन से वोट कहा, जो संविधान बनाया वोट आपको अपने मन देना। लेकिन यही सीखना आपको, जिन जातियों ने अपना एक नेता बना लिया, जैसे यादव समाज में मजबूत मजबूत 6-6 फीट के लोग होते, अधिकतर यादव तगड़े होते, लेकिन उन्होंने 4 फुट के आसपास थे मुलायम सिंह यादव जी, छोटे कद के, लेकिन उन्हें नेता मान लिया। उन्होंने जहां कहा वहां वोट दे दिया, जिसको कहा उसको वोट दे दिया, तो वो मजबूत हो गए, तगड़े हो गए, अधिकार लेने की जरूरत नहीं, छीनने लायक हो गए। उसी तरह से आप भी जब एक नेता मान लेंगे, आप महान दल को अपनी पार्टी को कहने पर, केशव देव मौर्य कहने वोट दोगे, तो आपके साथ ना अन्याय होगा, ना अत्याचार होगा, और ना आपका कोई हिस्सा खाएगा। आपके बच्चों को नौकरी देने से कोई मना नहीं कर पाएगा, और मना करेगा तो सरकार गिरा दूंगा। इसलिए नारा लगेगा, अपना वोट कहां पड़ेगा, महान दल के कहने, महान दल माने मैं केशव देव मौर्य, मैं मालिक हूं, मेरे कहने वोट देंगे। तो जो लोग मेरे कहने वोट देना चाहते वो पूरी ताकत के साथ नारा लगाएंगे, और जो लोग अपने मन से वोट देना चाहते वो नारा नहीं लगाएंगे। जो लोग मेरे कहने पर आंख बंद करके गड्ढे में वोट देने को मैं कह दूं वही दे दो, वही दे दोगे तो मजबूत हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे। यादव और जाटव, ठाकुर ब्राह्मण यही करते हैं। आप भी जब तक ये नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, तब तक जूता खाते रहोगे, मार खाते रहोगे, रोते रहोगे। और जब जिस दिन मान जाओगे कि नहीं हमें वोट हमारा अपनी पार्टी के कहने पर केशव देव मौर्य कहने देना, तो आपको मजबूत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अगला वोट नारा लगेगा, अपना वोट कहां पड़ेगा, आप बोलेंगे महान दल के कहने पर। अपना वोट कहां पड़ेगा, अपना वोट कहां पड़ेगा, अपना वोट कहां पड़ेगा। जब इतने लोग महान दल कहने देंगे तो महान दल कमजोर हो ही नहीं सकता। अब अगला नारा महापुरुषों के लिए, सम्राट अशोक महान की जय हो। आप बोलेंगे जय हो दोबारा, सम्राट अशोक महान की जय हो। ताकत के साथ, बाप दादाओं का नारा है, पूर्वजों का नारा है, पूरी ताकत के साथ सम्राट अशोक महान की जय हो, सम्राट अशोक महान की जय हो, सम्राट अशोक महान की जय हो। अब अगला नारा महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने अपना पूरा जीवन खाली दलित पिछड़ों को, यादव के बेटे को, पाल को बेटे को, प्रजापति के बेटे को, नाई के बेटे को, विश्वकर्मा के बेटे को, जाटों के बेटे, वाल्मीकि के बेटे को, खट्टिक के बेटे को पढ़ने लिखने, वाल्मीकि के बेटे को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने में लगा दिया, महिलाओं को पढ़ाने में लगा दिया। पहले गुरु घंटाल ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया था। पढ़ने लिखने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती थी? दिक्कत थी, गुरु घंटाल को दिक्कत थी। उसे पता था कि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे दलित पिछड़े तो इसमें कांसीराम पैदा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो इसमें मुलायम सिंह यादव पैदा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो इसमें अखिलेश यादव मायावती पैदा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो इसमें केशव देव मौर्य पैदा होगा जो राजपाट छीन लेगा, समझा बुझाकर अपने लोगों को जगा देगा। और फिर जब वो छीन लेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ये पढ़े ना तो कुछ नहीं रहेंगे, और हम जो बता देंगे वो मान लेंगे। हम कह देंगे आम खाने से बच्चा पैदा होगा, ये मान लेंगे और उल्लू बन जाएंगे। बताओ आम खाने से बच्चा होता है क्या? होता है? कुशीनगर में होता है? को हुआ क्या? नहीं होता। एक आदमी, एक कुछ लोगों ने लिख दिया कि एक बंदर पृथ्वी पर रह के 1000 गुना बड़े सूरज को निकल गया आग का गोला। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? पृथ्वी हजारों गुना छोटी है, सूरज एक बहुत बड़ा सा तारा है, आग का गोला, उसे टुकड़ा किसी कारण से टूट हुई, छोटे टुकड़े निकले, उसे पृथ्वी बनी, बुध बना, शुक्र बना, शनि बना, मंगल बना, 7 उपग्रह बने, चंद्रमा बना। उसमें एक छोटे से जगह बैठ के, पृथ्वी पे बैठ के कैसे कोई सूरज को निकल सकता है? ऐसा संभव है? लेकिन यही अगर ये बच्चियां, हमारी बेटियां अगर एक परीक्षा में लिखने फेल हो जाएंगी। जो पंडित जी ने कथा सुनाई थी कि राहु केतु चंद्रमा को खा जाते हैं इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है, अगर ये लिख दो तो फेल हो जाओगे। इसका मतलब वो उल्लू बनाने वाली बात, उन्होंने उल्लू बनाया और आप बन गए, और अभी भी लाखों लोग बनते चले जा रहे हैं। लेकिन उल्लू बना से बाहर आओ, सब झूठी कहानी, सब उनकी मनगढ़ंत कहानी। जो कहते हैं ना, एक कवि कविता सुन रहा था मैं, लिखा उसने
कि जहां खुदा वहां भगवान निकले। माने जहां खुदा अल्लाह, अल्लाह मियां को खुदा भी कहते हैं, लेकिन उसका व्यंग था कि जहां मस्जिद है वहां खुदा, माने जहां मस्जिद है खुदा। लेकिन उसे खुदा का कहने का मतलब था जहां खोदा गया वहां भगवान निकले। वो झूठा है। जहां खुदा वहां भगवान नहीं, भगवान बुद्ध निकले। तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे गुरु घंटाल या तुम्हारी भाजपा योगी सरकार में हिम्मत है तो तुम वीडियो जारी कर दो अयोध्या की, जो खुदे हो तुम, वहां भगवान बुद्ध निकलेंगे, बाकी कोई नहीं निकलेगा। इस देश में जितने मंदिर हैं, तमाम मंदिर हैं जिसमें साड़ी पहना के आपको पूजा कराई जाती भगवान की, अगर उसे खोल दो तो भगवान बुद्ध झूठ बोलता है। लेकिन वो ताकत में है, सत्ता के बल पे। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे कुल छीन लेंगे, अपने भगवान बुद्ध को कुल जगह खोज लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। हम अखिलेश यादव मायावती नहीं, हमें टाइम नहीं लगेगा 2 मिनट भी। इसलिए नारा लगेगा बहुत महात्मा ज्योतिबा फूले जिन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, और माता सावित्रीबाई फूले का। मैं कहूंगा महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो। आप बोलेंगे जय हो, जय हो, महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो। नारा धीमा हो जाता है, सब लोग धीमा कर देते हो, थक जाते हो। मैं रोज 11 घंटा इस उम्र में, 56-57 साल मेरी उम्र है, और इस उम्र में 90 किलो वजन भी है। वो तो दबाव टांगों पे ही पड़ रहा है, पैरों पे, लेकिन उसके बावजूद मैं रोज 10-11 घंटा खड़े होके चिल्लाता हूं, विरोधियों की बात भी सुनता हूं। कुछ लोग नाटक भी करते बैठे लोग, अगर 50-60% लोग समर्थन करते हैं तो 10% उसमें विरोधी भी बैठे नाक फुलाते हैं, उनको भी झेलता हूं, फिर भी बोलता हूं। आप लोग 1-10 मिनट नहीं बोल पा, नारा लगाइए पूरी ताकत से, शर्माइए मत और बेइज्जत मत करिए, बहुत ताकत से लगाई। पूर्वांचल वाले कहेंगे और पश्चिमांचल वाले कहेंगे हम लोग तो इतना तेज नारा लगाते हैं, वहां वाले बोल ही नहीं। तो शर्म करिए मत, लगाइए पूरी ताकत से। महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो, महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो, माता सावित्रीबाई फूले की जय हो। अभी 3 महापुरुष अपने ही समाज के थे, लेकिन चौथे महापुरुष जिनका नारा लगवा रहे हैं उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका महत्व उतना ही है जितना हमारे किसी और महापुरुष का है। क्यों? क्योंकि अगर बाबा साहब ना होते तो संविधान ना होता, और संविधान अगर ऐसा ना होता, अगर संविधान गांधी जी को लिखने का मौका मिलता तो आपके खिलाफ लिखते, वो अगले हिंदुओं के लिए लिखते। संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला, बाबा साहब ने पूरा संविधान ही अगड़ों के खिलाफ लिखा, पिछड़ों के और दलितों के हक में लिखा। इसलिए वो नफरत करते हैं, वो संविधान को भाजपा और कांग्रेस के लोग खत्म करना चाहते। हम इसीलिए भाजपा कांग्रेस के विरोधी हैं। वो आरक्षण और संविधान को भाजपा और कांग्रेस दोनों खत्म करना चाहते, बर्बाद करना चाहते, लेकिन सपा बसपा वाले हमें हिस्सा नहीं देना चाहते, हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसीलिए उन्हें झटका देने के लिए कभी कभी हम भाजपा को जिता देते हैं कि जिससे झटका मिले। अगर हमें सम्मान सहित सपा या बसपा हमारे साथ हाथ मिलाए तो हम सपा बसपा के अलावा किसी की सरकार बनाने नहीं देना चाहते, और उनकी ही सरकार बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों भाई हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। तो इसलिए नारा लगेगा पूरी ताकत के साथ, बाबा साहब की जय। बाबा साहब के संविधान के बारे में कुछ लोग हमारे हाई स्कूल फेल मौर्य, हाई स्कूल फेल यादव, हाई इंटर पास, बीए पास, ये लोग बोलते। अरे आप जानते हो बाबा साहब कितना पढ़े लिखे थे? जानते हो? कोई नहीं जानता। नहीं जानते? गूगल पे सर्च कर लेना, मोबाइल सबके हाथ में है, गूगल पे जाना, पूछ लेना गूगल से कि बाबा साहब कितना पढ़े लिखे थे। आपको सुन के देख के हैरत होगी कि बाबा साहब की डिग्री पढ़ने में आपको सुबह से दोपहर हो जाएगी, इतना पढ़े लिखे थे बच्चों। बाबा साहब इतना पढ़े लिखे थे और इतना बड़े विद्वान थे कि आज तक उनके टक्कर का विद्वान और उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में कोई नहीं पैदा हो। हमारी और आपकी क्या हैसियत? इसलिए बाबा साहब संविधान को कमजोर मत करना। आप महामंडल को कमजोर कर लो चलेगा, सपा बसपा को कमजोर कर लोगे तब भी चलेगा, लेकिन बाबा साहब संविधान कमजोर हो गया तो आज से 100-200 साल पहले जैसे आपके पूर्वज बाप दादा लंगोट में
ठाकुर ब्राह्मणों के यहाँ हल चलाया करते थे, जोता करते थे, और उनके पास कुछ नहीं था। आपको भी 24 घंटे के अंदर वो वहीं पहुंचा देंगे। जो आपका कपड़ा पसंद नहीं करते वो आपको इज्जत देंगे क्या? देंगे क्या? बोलो। तो वो वहीं पहुंचा देंगे। इसलिए बाबा साहब संविधान किसी भी सूरत में कमजोर मत होने देना। केशव देव महाराज भूल जाओगे चलेगा, लेकिन बाबा साहब मत भूलना। नारा लगेगा बाबा साहब की जय हो, पूरी ताकत से जय हो, जय हो। बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो, बाबा साहब की जय हो। एक नारा और, जय महान। जैसे जय भीम अपने नमस्ते में शुरू किया, जाटो समाज मजबूत हो गया। जय समाजवाद यादव कह के मजबूत हो गया। ठाकुर ब्राह्मण जय श्री राम सबसे कहलवाते हैं, क्योंकि उनका धार्मिक नारा नहीं, वो उनकी भाजपा का नारा। इसी तरह से महान दल का नारा है जय महान। पता है? नहीं पता? तो एक दूसरे से नमस्ते में अधिक से अधिक जय महान जब कहेंगे तो महान दल मजबूत होगा। लोग आपसे, अधिकारी कर्मचारी समझने लगेंगे कि महान दल के लोग हैं, और आपको ताकत बढ़ेगी। इसलिए नारा लगेगा जय महान, आप कहेंगे जय महान, जय महान, जय महान, और तेजी से जय महान, जय महान, जय महान। अब अंतिम नारा लगेगा भगवान बुद्ध की करुणा। भगवान बुद्ध कौन थे? भगवान बुद्ध ज्ञान के देवता। उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन बुद्ध क्यों पड़ा? बुद्ध माने बोध। जब उन्हें बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने आप को बुद्ध कहा। बुद्ध का मतलब होता ज्ञानी। बुद्ध का सीधा अर्थ है ज्ञानी। और ज्ञानी आदमी इस बात पे कतई विश्वास नहीं करेगा कि घी खाने से उसका बेटा मजबूत होगा। घी, क्षमा करिए, घी जलाने से, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, घी जलाने से आपका बेटा नहीं मजबूत होगा, घी खाने से आपका बेटा मजबूत होगा। क्या करने से मजबूत होगा? घी का दिया किसी के लिए मत जलाओ। घी जलने से, कुछ लोग कहते हैं घी जलाओ वातावरण शुद्ध होता। अब बताओ पढ़े लिखे बच्चों, आग में कोई चीज जलेगी तो क्या पैदा होगी? कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या चाहिए जीने के लिए? सभी पूरे जीव जंतु, गाय बैल बकरी भैंस मुर्गा मुर्गी मच्छर मक्खी, सबको ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो गुरु घंटाल जो कहता है कि घी जलाने से शुद्ध होता है, उसके लिए 10 बाई 10 का कमरा बनवा दो, उसमें छेद मत करो, और उसी में कहो कि एक मन घी जला के जिंदा निकल जाए। निकल जाएगा क्या? निपट जाएगा, लाश निकलेगी उसकी, चिथड़ा हो जाएगा। लेकिन इसलिए अगर वातावरण बहुत बड़ा ना होता तो आप घी जलाते तो वातावरण दूषित होता। इसलिए घी जलाने से नहीं, घी खाने से मजबूत। मुझे देखिए, मेरी माँ कभी घी नहीं जलाई दिया। मेरे पिताजी लाठी लेके मारते थे घी जलाने पर, कहते थे घी जलाने से मेरा बेटा मजबूत। मेरे पास गाय थी, और गाय का घी अमृत। हाई स्कूल तक तो मैं जाना ही नहीं, दाल और सब्जी खाने वाली चीज होती। और आज 56-57 साल की उम्र में रोज 2 दिन खाली 1.5 दिन छुट्टी मिली मुझे। 22 तारीख को मैं कासगंज से 12-12:30 बजे रात में घर पहुंचा, और खा पी के नहा के सोया, 1:30 बज गया, और सुबह 10 बजे तक सोता रहा। सुबह उठा, नहाया, बाल वोल कटवाए, सब किया, दिन भर रेस्ट किया, बच्चों के साथ मिला, बुद्धांश को स्वामी मेरा पोता है उससे मिला, खेला, और वहां से दूसरे दिन सुबह 12:30 बजे का आसपास निकल गया कुशीनगर के लिए। तो एक दिन ही तो छुट्टी मिली, दूसरे दिन जर्नी, और फिर आज तीसरा दिन बोल रहा हूं, अभी रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक बोलूंगा। तो कुल मिलाकर मुझे पूरे जीवन जुकाम नहीं हुआ। मुझे कभी जुकाम होता ही नहीं, बुखार होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने शुद्ध देसी घी खिलाया गाय का। तो अपने बच्चों को घी खिलाओ। अब ये नहीं कि सुबेरे जाके शाम को मेरे कहने पे आधा लीटर पिला देना, पिलाना मत। मतलब आराम से उसे दाल में घी खिलाओ, रोटी के साथ घी खिलाओ, गुड़ के साथ घी खिलाओ, वो मजबूत होगा। डॉक्टर को उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इस उम्र में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसे क्या जरूरत? मुझे ना कालरा कभी हुआ, ना कभी जुकाम हुआ, ना बुखार होता है। मैं मस्त, और मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ, एसी चलती है, बाहर निकल जाता हूँ, गर्मी होती, और सर्दी में मैं स्वेटर भी नहीं पहनता, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। जो खाएंगे अच्छा, वो मजबूत होंगे। लेकिन गुरु घंटाल आपका घी क्यों यज्ञ में जलवाया जानते हो? क्योंकि चाहता था कि आपका बेटा कमजोर हो। आपका बेटा 30 किलो का, 20 किलो का, 40 किलो का रहेगा तो जब चाहेगा मारेगा, और 90 किलो का 1 कुंटल रहेगा, कैसे मारेगा?
इसलिए वो मजबूत नहीं चाहता था। इसलिए नारा लगेगा अंतिम वाला, भगवान बुद्ध की करुणा हो। जिनके पास भगवान बुद्ध की करुणा होती वो नशे से दूर हो जाते हैं, नशा नहीं करते। नशा छोड़ दो। मैंने कभी जीवन में नशा नहीं किया, सिगरेट नहीं पिया, पान नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, दारू नहीं पिया, पूरे जीवन कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं सुरा मेरे मध्य पमाद ठाना बेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी से लेके पहला सील पंचशील का पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पतंग समाध्यामी सारे का पालन करता हूं। इसलिए मैं मजबूत भी हूं और किसी से डरता भी नहीं। जिस कोई बता दो, मैं किसी केस में अधिकारी कर्मचारी से बोलने से डरा, चाहे यादव ने अन्याय किया चाहे ठाकुर ने, मैंने सबके खिलाफ बोला। तो कुल मिला के अब नारा लगाएंगे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। और ताकत साहब भगवान बुद्ध की धरती है। आप लोग पावन पवित्र लोग हो, आप लोग सौभाग्यशाली हो। भगवान बुद्ध की धरती, मूर्ख बनाया अलग विषय लोगों ने, लेकिन आप बुद्ध के लोग हैं, इसलिए धरती पे नारा लगना चाहिए, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। महान दल जिंदाबाद, महान दल जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रमाण पत्र बन जाए, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। मैं बुलाऊंगा सत्यनारायण कुशवाहा जी। मैं बोल रहा हूँ नहीं, हाथ खींचे कोई को, चलो सत्यनारायण कुशवाहा जी कहाँ? सत्यनारायण कुशवाहा जी आए, आ जाओ भाई, माला लेकर आओ। ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए सत्यनारायण जी। फटाफट आइए। राकेश कुशवाहा जी कहाँ हैं? राकेश कुशवाहा जी हैं? कोई बात। शैलेंद्र कुशवाहा जी, शैलेश कुशवाहा जी, शैलेश कुशवाहा जी कहाँ हैं? दिलाते जी आप भी आ जाइए, तालियां बजाइए भाई, तालियां बजा के स्वागत करिए। आइए दिलाते जी, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। इधर दिलाते की तरह जी, इधर पीछे आइए, इधर मेरे इधर, और इधर आइए। संतोष जी नजदीक आइए, ठीक है। और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। श्री शैलेश कुशवाहा जी, इन्होंने महान दल के इस कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग दिया है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। श्री शैलेश कुशवाहा जी, इन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए, इस ग्राम स्तरीय कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग दिया है। आप सभी को धन्यवाद। श्री राजेश कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी कहाँ है? जोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई साथियों का। विनोद कुशवाहा जी, श्री विनोद कुशवाहा जी हो तो आ जाए। श्री विनोद कुशवाहा जी हैं? राम सवारे कुशवाहा जी आ जाइए। रामपुर को। और दूसरा किसका? विनोद जी का है और राकेश जी का है। ये दोनों लोग इस गांव के हैं, दूसरे गांव विनोद हैं। हाँ बोले। जोरदार तालियों से स्वागत करें विनोद जी का। इन लोगों ने, इन सभी साथियों ने महान दल की मुखिया का कार्यक्रम कराने के लिए विशेष सहयोग दिया। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का आभार। नहीं भेजी, कोई बात नहीं, आ जाएगा दोबारा। और किसका नहीं है? और तो किसका नहीं है? लोग नहीं है। किसका नहीं है? 3 लोग नहीं है, ब्रजलाल जी का और ब्रजलाल कुशवाहा का है, ब्रजलाल जी, और किसका नहीं है? ब्रजेश जी, ब्रिजेश जी, सोनू, अरे ब्रिजेश, सोनू, ब्रिजलाल कुशवाहा, सोनू, कहाँ है तीनों लोग? आ जाइए, इन तीनों लोग माला पहना दो, स्वागत हो जाए। मैं कम जान जाऊँ। और ब्रिजेश कहाँ है? सोनू कहाँ है? आइए ऊपर आइए, फटाफट। और इधर आइए, आप इधर आइए, मेरे बगल में इधर आइए, उस बगल चले जाइए। इधर आइए, इधर आइए।